हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8th में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं। पार्ट 1 में अभी तक हमने कुछ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड लॉज देखे थे, जिसके अंदर कुछ इस टाइप से थे कि a टू दी पावर m, वापस से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ स्टूडेंट्स आपको। a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स, a टू दी पावर m प्लस n। ऐसे ही अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो a टू दी पावर m डिवाइड का अगर साइन रहेगा तो यहाँ से पावर्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। थर्ड लॉ में हमने कुछ देखा था कि कोई नंबर अगर a है उसके ऊपर कोई पावर है देन होल पावर है, तो यहाँ से पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फर्दर हमने बात की थी कि किसी की भी पावर अगर ज़ीरो होगी तो वो क्या होगा, वन होगा। उसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि अगर कोई नंबर है जिस पे पावर m है और वापस से दूसरे नंबर पे वही पावर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं पावर क्या है, सेम है, तो हमें क्या कर देना है, यहाँ से नंबर्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है एंड वन टाइम पावर पुट कर देनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा रूल था, सिक्स्थ नंबर का रूल कुछ इस टाइप से था कि कोई अगर a अपॉन b की फॉर्म में नंबर है और उस पर होल पावर m है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पावर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये रिवर्स में भी काम करता है। अगर पावर सेपरेट दे रखी है तो आप उसको कंबाइन में पावर दे सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स अगर कंबाइन में पावर दे रखी है तो आप स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ लॉज कुछ रूल्स हमने देखे थे। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट रूल जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रूल है। वो कुछ ऐसा है, जैसे मान लेते हैं कि 7 टू दी पावर -1 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 7 टू दी पावर -1। अब देखो हम यहाँ से इस पावर के साइन को चेंज करना चाहते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, वी वॉन्ट टू चेंज द साइन ऑफ पावर। पावर का साइन चेंज करना चाहते हैं। तो पावर का साइन चेंज हम कर देंगे स्टूडेंट्स, लेकिन हमें बस क्या करना रहेगा, इस 7 का क्या करना रहेगा, रेसिप्रोकल करना रहेगा। बट वी हैव टू डू ओनली रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर का हमें क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। इसका मतलब 7 को हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 1/7 लिख देंगे एंड पावर क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, 1 लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर जहाँ पे उसके ऊपर पावर में -1 है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है। अगर पावर में -2 है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब हम इसको यहाँ से ये लिख देंगे, देन इसको यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन लॉज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ से। क्वेश्चंस की बात करते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैं। तो मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में सिंप्लीफाई। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई। इजी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो आसानी से। 1/4 अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं आप अपने टीचर से इजीली कंसल्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे तरीके से लॉस के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से आप देखें, आपको अच्छे से टफ क्वेश्चंस भी समझ में आने लग जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स सब जगह पावर -2 है। यहाँ हमको बोला गया है कि आप इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। अभी अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कि हम पावर का साइन चेंज कर सकते हैं, पावर का साइन चेंज कर सकते हैं, बट हमें क्या करना होता है, हमें बस जो गिवन नंबर है उसका क्या करना होता है स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल करना होता है। तो 1/4 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए।
4 आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। स्टूडेंट समझ में आ रही है, पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बस यही कंसेप्ट है ऐसे टफ क्वेश्चंस को करने का कि हमें क्या कर देना है, पावर को हमें माइनस दिख रहा है, हमें प्लस बनानी है, हमें प्लस बनानी है तो 1/4 का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, जो कि क्या होता है 4। ठीक है, बीच का जो प्लस है आपका एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे 1/2 को आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 लिखेंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पावर क्या हो जाएगी, प्लस का 2 हो जाएगी। इसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का। ठीक है, यही हमारी हेडेक है कि हमें पावर का साइन चेंज करना है। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, आसान है, 3⁻²। देन अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 4⁻², दैट इज़ 16, 2⁻4 एंड 3⁻9 है ना, तो ये 16 + 13, इसका क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 29 आंसर आ जाएगा। देखने में अजीब लग रहा था, लेकिन अगर कंसेप्चुअल चलेंगे तो हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का करवाता हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स हम देखेंगे कि एक ही जगह बहुत सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम प्लस की बुक से मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये यहाँ से देखो, -2/3 2⁻2 पूरे की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 2⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻1 -1 मल्टीप्लाई 1/6। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने रूल पढ़ा है कि कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर है और देन उसके ऊपर वापस से पावर है, तो यहाँ से पावर्स का तो सिंपली क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई होता है। तो पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैं वापस लिख देता हूँ, -2/3 2⁻6, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/3 2⁻4। अभी मैं इसको नहीं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं बस सिंपल वही वापस लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमें पता चल गया कि हमें रूल कौन सा लगाना है, वही रूल लगाना है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम पावर का साइन चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, पावर का साइन चेंज कर देंगे। तो पावर का साइन चेंज करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, नंबर का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, -3/2। साइन कभी भी नहीं हटता है स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल करने में। हम रैशनल नंबर में पढ़ के आए हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज ऑल्सो रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते थे तो हम क्या करते थे, साइन चेंज नहीं करते थे, बस नंबर का क्या करते थे, रेसिप्रोकल करते हैं। और ऑलवेज व्हेन वी डू रेसिप्रोकल देयर इज नो चेंज इन साइन। ठीक है, यहाँ से पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ से भी मैं क्या कर देता हूँ, 3⁻4 कर देता हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, 1/3 कर देता हूँ स्टूडेंट। देखो, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को मैं क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल 1/3 होगा, पावर क्या हो जाएगी, माइनस की जगह क्या हो जाएगी, प्लस की 1 हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर है, आई थिंक 1/6 यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो, हमने ये रूल पढ़ा, लॉ पढ़ा था। क्या लॉ पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर है तो उस पे अगर कंप्लीट पावर लगी हुई है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट पावर दे सकते हैं। यहाँ से a⁻m अपॉन b⁻m, यहाँ से हमने लॉ पढ़ा है। ठीक है, उसी लॉ को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3/2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 - 3⁻6 एंड 2⁻6। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3⁻6 अपॉन 2⁻6। ठीक है स्टूडेंट्स, 3⁻4 है हमारे पास। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3⁻4 है, मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा 1/3 एंड 1/6। ये सेम चलता जा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मॉडिफाई कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो, यहाँ से -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई -3। क्लियर है, यहाँ से 2⁻6, 2⁻6 कितना होता है स्टूडेंट, 64 होता है। आई थिंक 64 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और -3⁻6 हम चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं,
3⁻6 मैंने बताया था आपको, क्या होता है स्टूडेंट 729 होता है। क्या होता है स्टूडेंट 729। तो माइनस की चीज़ के ऊपर अगर पावर पॉजिटिव है, सॉरी पावर अगर ऑड है, इवन है, तो इवन होगी तो पावर क्या आ जाएगा यहाँ से, प्लस आ जाएगा, है ना। बताया था मैंने कि जब भी कोई नंबर हो और उस पर पावर क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन हो, माइनस की वैल्यू के ऊपर पावर क्या हो, इवन हो, तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो क्या आ जाएगा 3⁻6 आ जाएगा अपना 729 मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 3⁻4 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 81, यहाँ से 1 है ही, नीचे 3 है ही, देन ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम आगे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 729 को हम 81 से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। यहाँ से 81 इससे कट भी हो रहा है आसानी से, 3 से कट हो गई 27, देन 3 से 9, 3 से 2। तो अब यहाँ से सॉल्व नहीं होगा तो 729 एंड 9 आ जाएगा। तो 729 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 2। तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, 729 को हम क्या लिख सकते हैं 3⁻6, यहाँ से 3⁻2, 64 को क्या लिख सकते हैं 2⁻6 इंटू 2⁻1। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 3 देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लॉ फर्स्ट पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n क्या होता है a⁴m+n, ये लॉ पढ़ा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो लॉ लगेगा, क्या हो जाएगा 3⁻6 + 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2⁻6 + 1। तो यहाँ से आ जाएगा 3⁸ अपॉन 2⁻7। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा हमें तरीके से देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये स्टेप्स नहीं भी लिख के हम आगे भी कर सकते हैं, 7 to 9 ज़रूरी नहीं है लिखना, हम यहाँ से भी इसको एड ऑन कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लार्ज ब्रैकेट है 1 to the power -2 प्लस 2 to the power -2 प्लस 3 to the power -2 ब्रैकेट क्लोज, देन 6 to the power 2। मतलब ये पूछ रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन देखने में लग रहा है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता चल रहा है कि हम यहाँ पे कुछ न कुछ लॉ यूज़ करेंगे। और कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, पावर में क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, माइनस दिख रहा है। इसका मतलब हम आसानी से लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो 1 to the power -2 है, तो माइनस के साइन को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं 1/1, देखो 1 का रेसिप्रोकल तो स्टूडेंट आप लोग आसानी से समझ पा रहे होगे, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देन 1 आ जाएगा 1 to the power 2। क्लियर है। यहाँ से लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2 देन होल पावर 2 प्लस 1/3 देन होल पावर 2। ठीक है, ये यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो गया। मल्टीप्लाई में क्या है स्टूडेंट 6 to the power 2 है, इसको नहीं हमें हटाना है, इसको यहीं रखना है अभी। ठीक है, यहाँ से मैं सोल्व करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान देंगे। ये 1 to the power 2 दैट इज़ 1 के ऊपर कितनी भी पावर आप लगाओगे वो 1 ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ से 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। देन 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/9 आ जाएगा। यहाँ से 6 to the power 2 दैट इज़ 36 हमने ये यहाँ पे रख दिया। स्टूडेंट्स आप आसानी से समझ पा रहे होगे, यहाँ से हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, जो कि क्या आएगा 36। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स 36, देन 4 का टेबल बोलेंगे। देखो ना सिंपल सी बात है, 1 का टेबल बोला 36 ना आए 36। ठीक है, 1 का टेबल बोला जब तक 36 ना आए 36 को 1 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या करेंगे 4 का टेबल बोलेंगे, 4 का टेबल बोलेंगे तो 4 का टेबल 36 टाइम बोलेंगे तो 9 आएगा ना, 9 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। प्लस ऐसे ही 9 का टेबल बोलेंगे 36 ना आए, 4 को 1 से किया तो क्या आया 4। और यहाँ से मैं इन सब को हटा देता हूँ, है ना, ये सब मैंने हटा दिया है, आसानी से आप समझ पाएंगे अब। ठीक है, तो ये
ऑल ओवर मल्टीप्लाई में क्या है 36। देखो इसके डिवाइड में 36, ये मल्टीप्लाई में 36, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा 36 एंड 4 40, 40 प्लस 9 दैट इज 49। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता कि इसको राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या होता है स्टूडेंट्स, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो समझो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं 7 टू द पावर 2, बिकॉज 7 टू द पावर ही 2 ही क्या होता है स्टूडेंट्स 49 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसके अंदर हमें क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। ठीक है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मैं कुछ आपको छोटे छोटे एग्जांपल करवाता हूँ, देन अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। जो मैं छोटा क्वेश्चन करवाऊँगा उसमें जो कंसेप्ट यूज़ होगा स्टूडेंट्स, वही कंसेप्ट आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन के अंदर, टफ से टफ क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 7 टू द पावर एक्स एंड देन इक्वल लिखा हुआ है 49। ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि हम 49 को अगर बेस 7 लेके कुछ करें तो कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा 7 टू द पावर एक्स, 49 को मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, अभी अभी देखा हमने 7 टू द पावर 2। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि बेस क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। बेस क्या है, सेम है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड नहीं होती स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में ऐड होती है। इक्वल टू में क्या हो जाती है, पावर्स इक्वल हो जाती है। ये ऐसा कर लो कि 7 से 7 कैंसिल हो गया तो x इक्वल कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 आ गया। बट ये कैंसिल होना सही बात नहीं है, बस हम यहाँ से ये देखेंगे कि बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2 आ गई। ये बड़ा ही आसान आप लोगों को लगेगा। फिर आपको मैं सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन टाइप के क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट 3 टू द पावर एक्स, इक्वल में लिखा हुआ है 243। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें कुछ कुछ लर्न हो गया होगा। देखो 3 का गया तो 81, देन 3 का गया तो 27, 3 का गया तो 9, देन 3 का गया तो 3, देन 3 का गया तो 1। ठीक है, तो 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 3 टू दी पावर 5 लिख सकता हूँ ईजीली। बहुत आसान हुआ ये चीज़। 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टू दी पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 टू दी पावर 5 में क्या लिखने जा रहा हूँ, 243 को मैं 3 टू दी पावर एक्स को क्या रख रहा हूँ, एज इट इज़ रख रहा हूँ। और 243 को क्या लिखूंगा, 3 टू दी पावर 5 लिखूंगा। तो यहाँ से 3 से 3 वही कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 5 आ गई। बस ये जो बेसिक मैंने पहले पढ़ा दिया आप लोगों को, उसी का ही यूज़ करके मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2 टू द पावर -6 इक्वल -2 टू द पावर 2x -1। थोड़ा अजीब लगेगा स्टूडेंट्स, लेकिन बिल्कुल आसान है। ये मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बेस क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। बेस क्या है, सेम है। तो जैसे ही बेस सेम होगा पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। रूल क्या है, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ से क्या होगा, -2 टू दी पावर में क्या हो जाएगा, 3 प्लस -6। जिन लोगों को यहाँ से बेसिक में प्रॉब्लम आती है वो मेरे 6 और 7 के कुछ वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, जहाँ पे उनको इंटीजर्स मिल जाएंगे। इंटीजर्स में मैंने बहुत डीप में, बहुत बेसिक से मैंने समझाया है कि कैसे हम एक ओरिजिनल मैथ सीख सकते हैं जो कि हमारे 12th तक काम आती है, आगे भी काम आती है। ठीक है, तो -2 टू दी पावर यहाँ से क्या आ जाएगा 3। देखो ये दो साइन जब भी आते हैं यहाँ पे बेसिक देख लो थोड़ा बहुत, प्लस माइनस माइनस दैट -6, देन -2 टू दी पावर 2x -1।
सो -2 यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो अलग अलग साइन जब भी आते हैं, अलग अलग साइन जब भी आते हैं हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अलग अलग साइन जब भी दिखते हैं हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, देन 6 - 3 बट साइन किसका आता है, लार्जर नंबर का, बड़े वाले नंबर का साइन आता है। ठीक है, ये वाला ही साइन यहाँ आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो -2 क्या हो जाएगा, 2x - 1। अब देखो यहाँ से वापस से क्या हो गया स्टूडेंट, बेस सेम हो गया। तो बेस सेम होगा तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, पावर्स मस्ट भी इक्वल, पावर्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। सो -3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2x - 1 के। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -3 + 1 = 2x, देन -2 = 2x, x = -2/2, x = -1। यही हमारा क्या है स्टूडेंट्स, आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कुछ ये क्वेश्चन हमारे पास, इस टाइप के क्वेश्चंस x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करवा देता हूँ जहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, इफ़ 5x multiply 5⁻³ multiply 5⁻−2 upon 5⁻−5 equal 5⁻12। सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स को। देखो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि हमको हमेशा ही क्या मिले, x मिले। यहाँ पे y मिल सकता है, m मिल सकता है, k मिल सकता है, कोई भी वेरिएबल वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पे ज़्यादा हमें हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें x नहीं मिले तो हम कहेंगे कि ये तो x टाइप का क्वेश्चन नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊपर ऊपर हम देखेंगे तो क्या है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जानी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ से 5⁻x मैंने यही रहने दिया, देन मैंने क्या कर दिया, इन दोनों पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये 5 3 + -2, देखो ध्यान से ना, 3 + -2, यहाँ से क्या आ गया, 5⁻−5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5⁻x एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 5⁻12 इक्वल में चल रहा है। 5⁻x एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5⁻3 - 2। ठीक है, देन यहाँ से 5⁻−5 = 5⁻12। आई होप मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो 5⁻x मल्टीप्लाई 5⁻1 अपॉन 5⁻−5 = 5⁻12। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये तो यहाँ से कह रहा है कि बेस सेम है, लेकिन किस में है, डिवाइड में है स्टूडेंट, किस में है, डिवाइड में है। बेस सेम है और डिवाइड में भी है। तो बेस सेम है, डिवाइड में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी चीज़ें, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 5⁻x एज इट इज़ एंड 5⁻1 -5 स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्या कर देंगे, हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक लॉ पढ़ा था हमने, कौन सा लॉ पढ़ा था, a⁻m डिवाइड a⁻n। यहाँ से क्या कर देते, a⁻m - n। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - -5। ये माइनस का जो 5 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये 5⁻x मल्टीप्लाई 5⁻1 + 5 = 5⁻12। ठीक है, 5⁻x मल्टीप्लाई 5⁻6 = 5⁻12। वापिस बेस सेम है, क्या हो जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएगी। तो 5⁻x + 6 = 5⁻12। वापस से हम कहाँ आ गए, उसी की लास्ट कंडीशन में आ चुके हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बेस तो क्या है, सेम है, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, पावर्स मस्ट बी इक्वल। तो x + 6 = 12, देन प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 12 - 6 दैट इज 6। ये क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, कुछ एक्स से रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चंस हमारे पास
है। ठीक है, एक हमने ये वाला देखा है। ठीक है, इसमें मैं लॉज भी आप लोगों को बीच बीच में बता देता हूँ कि कौन सा लॉ इसमें लग रहा है, कौन सा नंबर रूल इसमें लग रहा है, ये मैंने बेसिक से आप लोगों को बताया। नेक्स्ट फर्दर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कुछ और टाइप के टॉपिक की। इसके अंदर जो बिल्कुल हट के टॉपिक है स्टैंडर्ड एंड बेसिक, है ना। स्टैंडर्ड और बेसिक लेवल पे जो हम देखते हैं क्वेश्चन हो, और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है तो उनको हम अलग से देखते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर्स को दो टाइप से लिखा जाता है, एक होती है उसकी यूजुअल फॉर्म, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, एक होती है उसकी यूजुअल फॉर्म, देन एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि कोई नंबर है, उसकी यूजुअल फॉर्म जो उसकी रियल नंबर होता है एक्चुअल में वही होती है। जैसे सपोज 50000। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, इसकी यूजुअल फॉर्म है। क्या है ये? यूजुअल फॉर्म। ठीक है, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ज़ीरोस काउंट करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं सिंपल, 1 2 3 4 5। कितने हैं ये? 5 ही हैं। ठीक है, 5 हैं। सबसे पहले ज़ीरोस काउंट करेंगे। इसको हम एक और मेथड से लिख सकते हैं। कैसे? 5 इंटू 1 2 3 4 5 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आसानी से। और हम सोचो इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको। ये 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। आप लोग कहोगे बहुत ही ईजी है, अभी तक तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा ये। ठीक है, तो फर्दर हम इसकी बात करें तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁵। आप लोगों को पता है आसानी से। देखो ये 1 1 1 1 1 बेस सेम है स्टूडेंट्स, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो पावर कितनी है? 1 + 1 + 1 दैट इज़ 5। तो 5 इंटू 10⁵। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं इसको 5 नहीं लिख के अगर मैं लिख दूँ इसको 0.5, 5 को मैं क्या लिखना चाहता हूँ? 0.5 लिखना चाहता हूँ। तो 0.5 लिखना चाहता हूँ तो 5 में मेरे को 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। 5 को मैं 0.5 लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? 5 में 10 का डिवाइड करूँगा, और जैसे ही मैंने 5 में 10 का डिवाइड किया मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसी में 10 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से ये 5/10 क्या बन जाएगा? 0.5 बन जाएगा। एंड देन यहाँ से क्या हो जाएगा? ये पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो आप लोगों को मैं समझा दूं कि यहाँ से मैं 5 इंटू 10⁵ को क्या लिख पा रहा हूँ? क्या लिख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स? 0.5 इंटू 10⁶। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म और ये थी हमारी यूजुअल फॉर्म। ठीक है, ये है यूजुअल फॉर्म और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं, कुछ यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट हमें गिवन रहेगा, सिंपल सी बात है, यूजुअल फॉर्म में ही गिवन रहेगा। ठीक है, कुछ बता देता हूँ मैं। कुछ डिस्टेंस है सन की, किससे स्टूडेंट्स? अर्थ से। डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। अर्थ से कुछ डिस्टेंस है सन की, वो क्या है? 149600000 किलोमीटर। ठीक है, इतना किलोमीटर यहाँ से जो अर्थ से सन की डिस्टेंस है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 1496। सबसे पहले ज़ीरोस काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1 2 3 4 5। फिर मैं लिखूंगा 1496 इंटू 10⁵ लेकिन मेरा काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है।
ठीक है। अब मैं डेसिमल जो कि आगे ही आगे है उसको पीछे यहाँ लेके जाना है, ठीक है, यहाँ लेके जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 स्टेप पीछे लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, 3 स्टेप पीछे लेके जा रहा हूँ, तो इसको 3 प्लस कर दूंगा, है ना। अभी देखा हमने, क्या देखा कि 5 इंटू 10⁵ था, इसको कन्वर्ट कर रहा था, क्या कर रहा था, 0.5 पीछे लेके गया, ये डेसिमल को एक प्लेस पीछे लेके गया, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, +1 कर दिया, मतलब 10⁻6 कर दिया। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही सेम टू सेम हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, सेम टू सेम क्या कर देंगे, 3 प्लेसेस पीछे लेके जा रहे हैं तो 3 ऐड कर देंगे, तो 1.496 मल्टीप्लाई 10⁸ हमारा यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा, कुछ इसमें ये भी है कि आप हमेशा ये बता रहे हो कि स्टैंडर्ड को यूजुअल को स्टैंडर्ड में करना है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं जिसके अंदर हमें ये है कि कन्वर्ट इनटू यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यूजुअल फॉर्म में पूछते भी नहीं है वैसे, फिर भी मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए कि यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको वो नो डाउट क्या देगा स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ही देगा। जैसे मान लेते हैं हमें टाइटेनियम का एटम का मास पता है, ठीक है, तो मास ऑफ टाइटेनियम, है ना, टाइटेनियम एक मेटल है स्टूडेंट्स, टाइटेनियम का हमें मास पता है 7.95 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो बड़ा ही पेचीदा है, देखते हैं। तो 7.95 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10⁻26, ठीक है। और ये 10⁻26 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, 10⁻26 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये एंड ऑन चलता जाएगा और ये 26 प्लेस पीछे जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एक प्लेस तो ये है ही, और एक 25 जीरोज लगेंगे, 0 आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट में जाके यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, यहाँ लग जाएगा हमारा 0.795, ये होगी स्टूडेंट्स इसकी यूजुअल फॉर्म, ठीक है। यहाँ से समझा जा सकता है इस चैप्टर को, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म देखी है, हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, यहाँ से फाइंड आउट ऑफ एक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे हैं। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं हमने इस चैप्टर में। आई होप आप इसको 2 से 3 बार वीडियो लेक्चर को रिवाइज करोगे, अपने नोट्स खुद से बनाओगे और अच्छे मार्क्स इस चैप्टर में लेके आओगे। 3 से 4 नंबर का चैप्टर है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, कंटिन्यू आप वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।